चलो अब हम जस्टिस मांगते हैं, अब हम इंसाफ मांगेंगे सबसे। वी वॉन्ट जस्टिस राइट नाउ से। मैंने अभी अभी फेसबुक पे पोस्ट डाला, हमने जस्टिस मांगा और ट्रेंडिंग करवाया, अभी उसे इंसाफ जरूर मिल जाएगा। I am proud of myself। बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। बाप रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा, मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा। राम राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? हाँ तो भाई लोग, आप लोगों को अभी तक सुनील और रिहानवी के बारे में पता चल ही गया होगा। अभी तो हर एक न्यूज़ चैनल वाले उसे कवर कर रहे हैं, तो पता चल ही गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं चला ना, आप लोग इस दुनिया के इस गोले के ही नहीं हो, चले जाओ यार, ये दुनिया छोड़ दो आप लोग। और जिन लोगों को पता है और जान के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं भाई साहब आप लोगों को बता दे रहा हूँ, महा दोगले लोग होते हैं ये लोग। मतलब कहते हैं ना, फ्रीडम टू स्पीच है हमारे इंडिया में, अपनी बात आप दुनिया के सामने रख सकते हो। तो यार मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को आप लोगों के सामने रखूंगा। देखो यार, मैं किसी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी से शिकायत कर रहा हूँ, मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा ना, 12 साल का बच्ची का रेप करके उसे जिंदा जला देते हैं, यार सोच के हमारा रूह कांप उठता है। उन दरिंदों बेशर्मों को जरा भी शर्म नहीं आया, इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है ना तुम लोगों के अंदर। और उनसे भी बड़े कमीने, उनसे भी बड़े दरिंदे हमें पता है, क्योंकि हम अभी वी वांट जस्टिस बोल रहे हैं। वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए, हम उसे इंसाफ दिला देंगे, उस मरी हुई लड़की को हम वापस ला देंगे। उसका जो रेप हुआ है ना, वो सब सही हो जाएगा। हम टाइम को पीछे फिर से ले जाएंगे, पता है आप लोगों को, हम जस्टिस उसे दिला देंगे। यार शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। देखो यार, आप लोगों को पता होगा ना, 14 साल के नीचे के बच्चे अगर काम करते हैं तो वो गैर कानूनी होता है, वो इलीगल होता है। आज जो वो बच्ची के साथ हुआ ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता होता है हमारे आसपास इस तरह के बहुत से घटनाएं होते हैं, पर हम मुंह पे ताला लगा के बैठे रहते हैं। मतलब हमें क्या फर्क पड़ता है ना, 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची अगर कहीं काम कर रही हो या कोई लड़का काम कर रहा हो, तो हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है? हम तो जाते हैं बढ़िया से होटल में खा के चले आते हैं। पर सामने जो बच्चा काम कर रहा होता है, कभी हमने उससे पूछा, कभी हमने दुकान वाले मालिक से पूछा कि अभी इस बच्चे का उम्र नहीं हुआ है, अभी इस बच्चे का काम करने का उम्र नहीं हुआ है, आपने इससे काम पे क्यों रखा? क्यों? हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना, वो काम करे ना करे। मतलब कहीं उसके साथ कुछ अनर्थ हो जाए तो फिर हम सब सोशल मीडिया पे वी वांट जस्टिस करने लगते हैं, सब ट्रेंडिंग कर देते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। देखो यार, आज मैं ये वीडियो नहीं बनाता, पर मुझे बहुत गुस्सा उठा, पता है क्यों? मतलब कल तक उस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा था, और आज देख रहा हूँ हर बड़ा न्यूज़ चैनल उसे कवर कर रहा है और सब जस्टिस मांग रहे हैं। हर एक बड़ा यूट्यूबर, हर एक न्यूज़ चैनल उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं और उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, जो कि मांगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोगों को लगता है ये सब करने से सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो बच्ची का लाइफ वापस आ जाएगा? मतलब क्या फ़ायदा आप ये सब करके? मतलब क्या फ़ायदा आप ये सब करके? कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ तो भाई, सब कुल मिला के बात यह है ना कि हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हम उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकते। हमारी औकात में नहीं है यार, हम चाह के भी उसे इंसाफ नहीं दिला सकते। तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे इंसाफ दिला दोगे? चलो यार, मान लिया तुम इंसाफ दिला दोगे, क्या उस बच्ची को वापस से जिंदा कर दोगे? सकोगे? तुम नहीं सकोगे यार। देखो यार, मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि उस बेचारी बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ उसके हत्यारों को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। देखो यार, वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती है, और मानो या ना मानो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो हमारे पास में जो भी बच्चे काम करते हैं उसके लिए हमें कहीं ना कहीं दया होती। आज वो बच्ची के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। भाई साहब, आज हमें दिखाई दे रहा है ना उसके साथ गलत हुआ। जब वो बच्ची किसी के घर में काम कर रही थी उस समय तो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो काम कर रही है, क्यों कर रही है, क्या मजबूरी है। और भाई साहब, आज उसके साथ कुछ गलत हो गया तो हम सबको दिखाई दे रहा है कि यार उसके साथ गलत हुआ है। यार ये सब ड्रामा बंद करो, और सच में अगर उस लड़की को जस्टिस दिलाना चाहते हो तो उस जैसी बहुत से सुनीला अभी भी है। अगर सच में उस लड़की को तुम जस्टिस दिलाना चाहते हो तो उसकी तरह बहुत सारी लड़कियां अभी भी है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारी सुनीला रिहानवी है जिन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। देखो यार, मैं ये नहीं कहता उस दरिंदे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, पर अगर आप लोग जस्टिस मांग रहे हो, उस बहनचोदों को तो जिंदा जला देना चाहिए। जिस तरह से उस बच्ची ने तरफ तरफ का अपना प्राण दिया होगा ना, मेरा कहने का सीधा और सिंपल सा यही मकसद है, उस बेटी चोद, उस बहन चोद को जिंदा बीच चौराहे जला कर उसे भी मार देना चाहिए। उसे भी एहसास होना चाहिए उस बच्ची ने किस तरह से अपने प्राण त्यागे होंगे। देखो यार, अगर उस दरिंदे को फांसी हो भी जाती है ना, तो कहीं ना कहीं फांसी का अपमान किया जाएगा। क्यों पता है? देखो यार, फांसी पे लटक के हमारे बहुत सारे जवानों ने, बहुत सारे वीरों ने अपने प्राण की बलिदान दिए हैं। देखो यार, मेरा मानना है कि फांसी बहुत ही पवित्र सजा है, और भाई साहब, मैं नहीं चाहता कि इन जैसे दरिंदों को फांसी पे लटका के फांसी का मान सम्मान नीचे गिरा दिया जाए। अगर इंसाफ चाहिए तो साले को बीच चौराहे उसे भी जिंदा जला दो, उसे भी लंगा करके सबके सामने बीच चौराहे उसे भी जला दो। अगर इंसाफ, सच में इंसाफ चाहिए तो। देखो यार, मेरा मानना तो यही है, और अगर सच में उसे इंसाफ दिलाना चाहते हो
तो हमें ऐसी बहुत सारी सुनीला रहनपी अभी भी है हमारे सामने, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें लड़के बहुत सारे हैं जिन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। यार अगर हमारे आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा होगा ना तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप सच में उसे जस्टिस दिलाना चाहते हो ना तो सुनीला रहनपी की तरह बहुत से लड़कियाँ हैं जिन्हें अभी हमारी बहुत ज़रूरत है। हमें कहीं ना कहीं पता होता है, देखो यार हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है पर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं और यही हमारी बहुत बड़ी गलतियाँ है। पता है अगर हम ठीक समय आवाज़ उठाते ना तो शायद से आज सुनीला हमारे साथ इस दुनिया में होती। आज आप लोग आंदोलन कर रहे हो, मुझे सच बताए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। पता है मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, पर के आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपने आज आवाज़ उठाई तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की लाइफ बचा सकोगे। देखो यार ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा और मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद है। अगर मुझे पता नहीं मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करा, मेरे दिल में जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग सच में चाहते हो सुनीला की जगह और कोई लड़का या लड़की ना हो तो आप लोगों को आज से आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जब हमारे बीच से कोई हमें छोड़ के चला जाता है ना उस वक्त हम प्रोटेस्ट करते हैं। उस समय प्रोटेस्ट करके कोई लाभ नहीं है भाई, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए मैंने आज तक कुछ भी आवाज़ नहीं उठाया। पता है अगर आप लोगों को सच में इंसाफ चाहिए तो उस दरिंदे को तो सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को आपके आसपास की जगहों में कुछ अनर्थ दिख रहा हो, इस बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास जो कि आप लोगों को दे सकूँ। आप लोग वैसे भी बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो बस जय हिंद, वंदे मातरम। बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते।